तो गाइज अक्सर क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ पर जब चर्चा की जाती है तो वो चर्चा का विषय बन जाता है। और जब चर्चा का विषय कोई भी चीज़ बन जाती है तो उस पर सैकड़ों लोग अपनी राय देते हैं, अपने विचार रखते हैं, और वो सभी जो राय होती है उन लोगों की जो विचार होते हैं वो सब अलग अलग होते हैं। और उससे क्या होता है, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाते, किसी भी चीज़ को हम सही नहीं मान पाते और किसी भी चीज़ को हम गलत भी नहीं मानते। मतलब टोटल कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है, हम कुछ भी नहीं कर पाते इस दिशा में। तो ये जो सीईटी का जो इश्यू है ये अभी आपको जैसा कि पता है सिर्फ चर्चा का विषय है। और चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि एग्ज़ामों के अंदर इस प्रकार का जो एग्ज़ाम है ये पहली बार चला है, इससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। अब चर्चा का विषय होने के कारण क्या होता है कि आप कई प्रकार की बातें सुनते हो, 10 लोगों से 10 प्रकार की बात आती है। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि आपके पास जिस चीज़ का सिलेबस है, जिस चीज़ की आप तैयारी कर सकते हैं, आपके पास मौका है, आप उसकी तैयारी करें। जूनियर अकाउंटेंट का सिलेबस आपके पास है तो आप उसकी तैयारी अच्छे से करें। और इसमें सीईटी के बारे में जो आप चर्चा करके अपना समय ख़राब कर रहे हो, इससे आपको नुकसान ये होने वाला है कि ना तो आप सीईटी की तैयारी कर पा रहे हो, ना आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर पा रहे हो। कम से कम आप एक चीज़ की तो तैयारी करो। अगर आप जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर लेते हैं तो वही सीईटी है। सीईटी में क्या है, वही जो जूनियर अकाउंटेंट का पहला पेपर है उसके कुछ चुनिंदा सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो आप जूनियर अकाउंटेंट की करो ना तैयारी। तो इसमें फ़ायदा इसी के अंदर है, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर ही सीईटी है, ये मान के चलो। जो सिलेबस रहेगा वो उसी के अंदर है, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ रहा। अभी मैं इस चीज़ पर बात नहीं करूँगा कि सीईटी लागू होगा या नहीं होगा, मैं इस चीज़ पर कोई भी बात नहीं करूँगा अभी इस वीडियो के अंदर। सिर्फ मैं ये बताऊँगा कि आपको अभी क्या करना चाहिए। अभी आप चर्चा मत करो किसी भी चीज़ के ऊपर, आप अपनी तैयारी रखो, क्योंकि 10 वर्ष निकाले आपने इस चीज़ के लिए, आपने 10 वर्ष तक वेट किया है। तो आप इस सीईटी के विषय के ऊपर चर्चा करके अपना समय ख़राब क्यों कर रहे हो। मैं तो यही कहूँगा आपको फिर से कि सीईटी पर चर्चा मत करो। 10 वर्ष आपने जो बहुत ही मुश्किल तरीके से निकाले हैं, मैं नहीं चाहता कि आने वाले और आपको एक दशक का और इंतज़ार करना पड़े। और बड़े ताज्जुब की बात यह है कि अभी आप कुछ नहीं कर पा रहे। इससे ज़्यादा बुरी स्थिति क्या हो सकती है। आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो आपने जो एक दशक तक इंतज़ार किया उसका जो सब्र का फल है वो मीठा होना चाहिए। तो आप अपनी तैयारी रखें और वही तैयारी करें जिसका आपके पास सिलेबस है और जो कन्फर्म है। एग्ज़ाम कन्फर्म है आपकी जूनियर अकाउंटेंट की, उस चीज़ की आप तैयारी करो। जो चीज़ अभी कन्फर्म नहीं है, जैसे सीईटी हो गया, लागू होगा या नहीं होगा, उसके बारे में अभी जैसा कि आपको पता है, आप खुद इस चीज़ को जानते हैं, आप खुद पढ़े लिखे हैं। जो चीज़ का सिलेबस नहीं है, कुछ भी कन्फर्म नहीं है, उसके बारे में आप चर्चा करके टाइम ख़राब कर रहे हो। तो मैं आपसे फिर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करें, दोनों पेपरों की अच्छी तैयारी करें। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। जो सीईटी है वो जो सिलेबस रहेगा छोटा मोटा, वो आपके पहले पेपर में शामिल है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है। अपने आप को रखें मोटिवेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।